शालू को खाने पीने का बहुत शौक था। वो जब भी देखो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से वो थोड़ी मोटी भी थी। कई बार तो लोग उसे पीठ पीछे भैंस भी कह देते थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे यही टैग दे दिया कि बहू है या भैंस। चाट ले लो आलू चाट, चाट ले लो चाट। ओ भैया चाट वाले, जरा रुकना। ये देखो आ गई मोटी भैंस चाट खाने के लिए। इसका तो रोज का ये काम है। बताओ तो, पति की नौकरी चली गई, घर में पैसे हैं नहीं, मकान मालिक किराया मांग रहा है और इसे देखो चाट खाने की पड़ी है। कैसी बहू आई है। माँ जी 50 रुपए देना, चाट वाले को देने हैं। बहू, ये रोजाना के फालतू खर्च करने जरूरी है। जब घर में रोटी बनी हुई थी तुम्हें बाजार की चाट पकौड़ी खाने की क्या जरूरत थी। मम्मी आपको पता है पड़ोस की सभी औरतें भाभी के लिए कितनी गलत बातें बोलती रहती हैं। भाभी हर समय खाती रहती हैं। भाभी आपको अपने खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम भी तो हैं, देखो 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते। मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है। शुरू से ही मेरी ऐसी आदत रही है, मेरे से भूखा रहा ही नहीं जाता। मैं जितना खाती हूँ उतनी और भूख लगती है। अब आपको भी लगता है कि क्या मैं भैंस हूँ? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोसन औरतों का तो काम ही बातें बनाना है। शालू सच ही कह रही थी। उसे भूख सचमुच बहुत ज्यादा लगती थी। पड़ोस में पार्टी थी। शालू अपनी सास और ननद के साथ बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ पर जब वो खाना खाने लगी तो पड़ोसन जिसके घर पार्टी थी उसकी सहेली बातें बनाने लगी। अरे नीरू, तूने भी क्या भैंस को अपने घर पार्टी में बुला लिया? तुझे पता है ये जितना भी खाना यहाँ लगा हुआ है ना, ये सब इनकी भैंस बहू खा जाएगी। हाँ कह तो तू सही रही है, इतना तो ये गिफ्ट भी नहीं देंगी, उतने का इनकी भैंस बहू खा जाएगी। पड़ोसन औरतों की बातें शालू सुन चुकी थी। वो घर आकर रोने लगी। उसकी सास और ननद ने उसे चुप कराया। शालू चुप हो जा, भाड़ में जाएं लोग, तुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी बहू बहुत अच्छी है। माँ मुझे लगता है ना नीरू आंटी वगैरह अपने पैसे की ज्यादा अकड़ रखती हैं, तभी तो भाभी को इतना गलत बोल लेती हैं। आज हम पैसे वाले होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमें कुछ बोल जाता। पता नहीं भैया की नौकरी कब लगेगी। मैं भी कितनी ट्यूशन पढ़ा लूंगी, मैं भी तो थक जाती हूँ पूरा दिन ट्यूशन बढ़ाकर। तभी शालू का पति मोहित आ जाता है। पता नहीं, मैं तो इंटरव्यू देकर थक गया हूँ, कहीं भी बात नहीं बन रही है। शर्मा अंकल मिले थे, किराया मांग रहे हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग में रखे थे मैंने उनको किराया दे दिया। पता नहीं अगले महीने क्या करूंगा। शालू सब कुछ देख और समझ रही थी। उसने मन ही मन विचार किया कि वो कोई न कोई काम ढूंढेगी जिससे घर में हेल्प हो सके। कहीं जा रही हो बहू? हाँ वो मेरी सहेली मंजू है ना, उससे मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद उससे ज्यादा मिलना नहीं हुआ, शाम तक आ जाऊंगी। शालू जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी पड़ोसने फिर से उसे भैंस कहकर चिढ़ाने लगती हैं। वो देखो भैंस जा रही है, धीरे बोलो, कहीं सुन लेगी तो हमारे ऊपर ही न चढ़ जाए मोटी भैंस। शालू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाजार निकल पड़ी। अब शालू तो निकल आई थी पर स्वभाव के मुताबिक उसे भूख लगने लगी। शालू को एक हलवाई की दुकान दिखी। शालू के पास बटुए में 100 रुपए थे। क्या करूं, भूख लग रही है, 2 समोसे लेकर खा लेती हूँ फिर काम ढूंढूंगी। भैया 2 समोसे और एक चाय देना। तभी शालू की नजर दुकान की दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जाती है। पोस्ट में लिखा था, बाहुबली थाली जो खाएगा 50,000 का इनाम वो पाएगा। भैया ये बाहुबली थाली क्या है? क्या वो रामलाल, मालिक ने बाहुबली थाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। आप कल 11 बजे हमारे रेस्टोरेंट पर आ जाना। प्रतियोगिता 12 बजे शुरू होगी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। शालू बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि वो इस प्रतियोगिता को जीते ताकि घर में हेल्प हो सके। शालू घर पहुंची तो मकान मालिक आया हुआ था। देखो मोहित बेटा, तुम किराया बहुत लेट कर देते हो। तुम्हें अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि तुम अगले महीने का किराया भर पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दूसरा घर ढूंढ लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा किराया इस बार लेट हो, मुझे भी अपना घर चलाना है। अंकल जी आपका किराया लेट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको किराया समय से पहले मिल जाएगा। हो सकता है कल ही मिल जाए एडवांस में। बहू हम इतनी जल्दी वो भी एडवांस में पैसे कैसे दे सकते हैं? सालो मेरी बात चल रही है नौकरी की, अभी किराया हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं, अगर बहू कह रही है तो मैं कल आऊंगा। देखता हूँ मुझे एडवांस में कौन से पैसे मिलने वाले हैं। कल मिलते हैं। मकान मालिक के जाने के बाद शालू सबको प्रतियोगिता के बारे में बताती है। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल की प्रतियोगिता जीत पाऊँ। आप मेरे साथ चलोगे ना? हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बहू के साथ जरूर जाऊंगी। अगले दिन शालू अपने परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पर प्रतियोगिता के लिए पहले से ही बहुत सारे प्रतियोगी आए हुए थे। सब खाने में मंझे हुए खिलाड़ी थे।
हमारे सामने सभी प्रतियोगी आ चुके हैं। बाहुबली थाली प्रतियोगिता के लिए 5 पराठे, 5 समोसे, रसगुल्ले, कचौड़ी, मटर पनीर, चावल वगैरह वगैरह और जो भी आइटम थाली में रखी गई है सब कुछ अगले 1 घंटे में खत्म करना है। जो भी प्रतियोगी पूरे 1 घंटे में इस थाली को खत्म करेगा वो इस प्रतियोगिता के इनाम का हकदार होगा। मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं बाहुबली थाली को खाने के लिए, तो प्रतियोगिता स्टार्ट होती है अब। सभी प्रतियोगी थाली में रखे खाने को फटाफट से गपागप खाना शुरू कर देते हैं। शालू भी कुछ कम नहीं थी, वो भी खाने में बहुत चुस्त थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी अपनी थाली में रखा हुआ खाना खाने लगती है। शालू की सास, ननद और पति सब उसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। शालू 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 भाभी, आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। ये प्रतियोगिता शालू भाभी जीतेंगी। शालू भाभी, शालू भाभी, शालू भाभी। और फिर शालू ने वो कर दिखाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने प्रतियोगिता 10 मिनट पहले ही पूरी कर दी। क्या बात है, शालू जी ने तो प्रतियोगिता 1 घंटे से पहले पूरी कर दी, पर अभी बाकी के प्रतियोगियों की थाली में खाना काफी बचा हुआ है। इसीलिए आज का विनर शालू जी हैं, जिन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी मुझे जिताने के लिए। माँ जी, इस धनराशि पर आपका हक है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। शालू जी, मैं आपको अपने चैनल पर पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहता हूँ। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। शालू जी, अगले महीने हमारे रेस्टोरेंट में भी ऐसी एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसकी धनराशि है 2 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो उसमें आप भाग ले सकती हैं। आपके साहस और टैलेंट को देखकर मुझे लगा कि मैं आपको ये ऑफर दूं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं जरूर भाग लूंगी और आपके पॉडकास्ट में भी जरूर आऊंगी। शालू की वजह से घर में सब कुछ ठीक हो गया। शालू ने घर में बहुत हेल्प की, साथ ही शालू ने और भी बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती। धीरे धीरे करके शालू ने अपने इस टैलेंट से बहुत पैसे कमाए। जो पड़ोसी भैंस कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे। शालू ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और मुश्किल घड़ी में अपने टैलेंट से खूब पैसे कमाए। अब मोहित को भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि शालू जैसी होनहार पत्नी जो उसके साथ थी।